नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कई लोगों की डिमांड थी कि मैं एक बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाऊँ, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बड़े से ट्रैवल बैग का वीडियो। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी ये बड़ा बैग बना हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारा कपड़ा आप इसमें इकट्ठा रख सकते हैं, छोटे मोटे सामान इसमें रख सकते हैं। और ये देखिए, साइड में अंदर की तरफ ये दो पॉकेट मैंने लगाए हैं, एक ये पॉकेट और दूसरा पॉकेट दूसरी साइड में, जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। और दो पॉकेट सामने की तरफ है। एक ये पॉकेट देखिए, काफ़ी बड़ा पॉकेट है। सेम ऐसा ही पॉकेट बैग के पीछे साइड में भी है। अगर आप छोटे मोटे सफ़र के लिए कहीं जा रहे हैं तो आपका सारा सामान इसमें इकट्ठा आ जाएगा, चाहे वो कपड़े हों, चाहे छोटे मोटे आइटम हो। और इस बैग को बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा बैग है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना अपना ये बड़ा सा ट्रैवल बैग। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो ये जो कपड़ा मैंने लिया है, ये क्विल्टेड पीस है। नीचे अस्तर अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी लिया है। बीच में 1/2 इंच मोटा फॉर्म है और ऊपर ये मेन फैब्रिक है। इसकी जो लंबाई है वो है 42 इंच। 42 इंच लंबा है और इसकी चौड़ाई है 24 इंच। 24 इंच ये चौड़ा है। अब सबसे पहले हम इसमें बेल्ट लगा लेते हैं। तो ये 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है। बेल्ट की जो लंबाई है वो है 39 इंच। इस तरह के ये 2 पीस बेल्ट लेना है। चाहे तो आप कपड़े का भी बना सकते हैं। मैं ये रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और देखिए, सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब जहाँ पर निशान लगाए वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 9 इंच पे ये निशान लगा लेना है। तो 9 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जहाँ पर ये निशान लगा है ना 9 इंच पे, वहाँ से दोनों साइड में 4-4 इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, 4 इंच की दूरी पर ये दोनों साइड निशान मैंने लगा लिया है। अब यहीं पर हमें बेल्ट को लगाना है। तो इस तरह से देखिए, बेल्ट को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी मेज़रमेंट कर लेना है और वहाँ पर भी बेल्ट को लगा लेना है। इसी तरह से दोनों साइड में बेल्ट को हम सिल लेते हैं पहले। अब ये देखिए, बेल्ट इसमें लग गया है। अब इसके ऊपर हमें पॉकेट लगाना है बेल्ट के ऊपर। तो ये देखिए, पॉकेट के लिए ये 2 क्विल्टेड पीस है। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 13 इंच। 13 इंच लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6.5 इंच, यानी कि 6.5 इंच। तो इस तरह के ये 2 पॉकेट हमें लेना है। अब ऊपर से इसको हल्का सा इस तरह से गोलाई देंगे और इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें चारों तरफ ये थोड़ा सा ये राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। अब नीचे की साइड भी इसको देखिए, इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है ना, उसको भी हम कट करेंगे इसी तरह से। तो देखिए, उसके ऊपर रखते हुए दूसरा वाला पीस भी राउंड शेप में कट कर लिया है। अब ये देखिए, जहाँ से इसको हमने राउंड शेप दिया है ना, वहाँ पर आप इस तरह से निशान लगा लें दोनों साइड। अब ये निशान लग गया है ना, तो यहीं से हमें इसको नापना है। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से रखते हुए फिर दूसरा निशान जहाँ पर लगाया है वहाँ तक ये 20 इंच हो रहा है। तो ये साइड वाला जो पीस है वो भी हमें 20 इंच ही कट करना है। तो ये 20 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच। इसे हम पॉकेट के नीचे साइड में लगाएंगे। तो ऊपर का भी ये मेज़रमेंट ले लेते हैं, जहाँ पर हमें ये जिप को लगाना है। तो देखिए, जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से ये 14 इंच है, तो 14 इंच का ये जिप हमें लेना है। तो ये 14 इंच का जिप है। अब इसे बीच से फोल्ड कर लेते हैं। अब बीच से फोल्ड करने के बाद इसे देखिए, जिप में इस तरह से मिला के हमें सिल लेना है।
अब ये सीधा करके ऊपर से टॉप स्टिच कर लेते हैं। अब इसे देखिए पॉकेट में लगाना है इस तरह से। तो ये जो फोल्ड वाला हिस्सा, ये जो बंद वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसको इस तरह से रखते हुए, और ये देखिए जिप को उल्टा रखते हुए इसको सिल लेना है। जहाँ पर हमने ये निशान लगाया था वहाँ और ये जो जहाँ पर ये सिलाई हुई है उन दोनों को मिलाते हुए ये सिलाई शुरू करनी है इस तरह से। इसी तरह से ये पूरा सिल लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए पहले ये दोनों किनारा इसका सिल लेते हैं, जिप का और ये कपड़े का, उसके बाद ये पूरा सिलाई कंप्लीट करते हैं। अब इसको सीधा करके ऊपर से टॉप स्टिच कर लेते हैं। अब ये सिलाई पूरी कर लेते हैं। अब ये सिलाई हो गई है। अब इसको देखिए इस तरह से सीधा करते हुए ऊपर से हम ये प्रेस स्टिच करेंगे। इस तरह ऊपर से पूरी सिलाई कर लेनी है पूरे पॉकेट में। तो ये देखिए ये पॉकेट सिल गया। इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है ना उसको भी तैयार करना है, उसको भी सिल लेना है। तो ये दोनों पॉकेट ये सिल लिया है मैंने। अब इसे बैग में हमें अटैच करना है। तो देखिए ये जहाँ पर ये बेल्ट लगा है ना वहाँ पर ये बराबर रखते हुए दोनों साइड से पॉकेट को और फिर सिल लेना है। तो ये जहाँ पर ये बेल्ट है ना उसके ऊपर ये पॉकेट आना चाहिए, और फिर इसको पूरा ये चारों साइड से बराबर करके सिल लेते हैं। तो ये देखिए जैसे कि ये मैंने एक पॉकेट सिला वैसे दोनों पॉकेट सिल लेना है। तो ये देखिए दोनों पॉकेट को मैंने ये सिल लिया है, दोनों साइड ये पॉकेट बन गया है। अब आपके पास अगर लेस हो या फिर मैचिंग कोई भी कपड़ा हो तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा मैंने लिया है, ये जो कि वेलवेट का है। इसको इस तरह से दोनों साइड से मोड़ते हुए और ये पॉकेट के ऊपर और ये जो बेल्ट है उसके ऊपर सिलाई कर लेना है। अब ये देखिए दोनों तरफ ये बेल्ट के ऊपर ये लेस को मैंने लगा लिया है, जिससे कि ये बैग और सुंदर लग रहा है। अब इसमें हमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए कपड़े को सीधा रख के और जिप को उल्टा रख के पहले हम सिलाई कर लेते हैं इसमें। अब देखिए जिप को सीधा करके ऊपर से ये प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये जो बैक का दूसरा हिस्सा है उसको इस तरह से मोड़ के जिप के दूसरे हिस्से में सिलाई कर लेंगे।
तो ये देखिए अब इसमें ये सिलाई मैंने कर लिया है, जिप लग गया है। अब इसमें रनर डाल लेते हैं। तो इसमें 2 रनर डालूंगी, दोनों ये देखिए अलग साइड से रनर को डालना है। ये एक रनर, दूसरा दूसरी साइड से रनर डाल लेते हैं। तो ये 2 रनर मैंने इसमें डाल लिया। अब बैक को उल्टा कर लेते हैं। अब बस इसका ये साइड वाला जो भाग है उसको तैयार करना है। तो ये 2 पीस मैंने पहले से तैयार रखा है, क्विल्ट करके रखा है। इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच, लंबाई 12 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 12 इंच है। 12 बाई 12 का इस तरह का 2 पीस हमें लेना है, क्विल्टेड पीस है। अब हमें क्या है ना, इसमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है साइड में। तो इस तरह का कोई भी आप अस्तर का कपड़ा ले लें। इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच, 12 इंच ये लंबा। चौड़ाई इसकी जो है वो है 7.5 इंच। अब इसके ऊपर हम जिप को लगा लेंगे। तो वैसे ही कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को इस तरह से पलट के सीधा करके ऊपर से ये प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी ये जिप को लगा लेना है। अब देखिए इसे हमें पॉकेट में इस तरह से अंदर की तरफ चारों साइड से सिल लेना है। चारों साइड से इसको सिल लेते हैं। आप चाहें तो ये जो बैग है ना उसके साइड में ऊपर की तरफ भी ये पॉकेट को लगा सकते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा ये जिप बढ़ा हुआ है उसको काट लेते हैं। अब देखिए ये दोनों में ये पॉकेट मैंने लगा लिया है अंदर की तरफ। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बीच से इस तरह से फोल्ड करके और ये सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ये दोनों साइड मैंने ये निशान लगा लिया है सेंटर में बिल्कुल। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी निशान को लगा लेना है। तो ये देखिए ये दोनों साइड ये निशान लग गया है। अब ये जो बैग है ना उसको भी देखिए बीच से फोल्ड करके और ये सेंटर में दोनों साइड इस तरह से निशान लगा लें, जिससे कि आपको साइड वाला पीस इसमें जोड़ने में आसानी रहेगा। अब ये देखिए जो बैग में निशान लगा है और ये साइड वाले पीस में जो बीच में निशान लगा है, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से आप पिन लगा लें। अब इसी तरह से ऊपर ये जो निशान हमने लगाया है पॉकेट में और ये जो जिप है उन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से पिन लगा लें। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड पीस है उसमें भी पिन लगा लें आप। तो ये देखिए ये पिन लगा लिया है मैंने। अब इसको क्या करना है ना, चारों तरफ से सील लेना है इस तरह से। तो जैसे ये वाला साइड पीस हमने सिला है वैसे ही दूसरा वाला जो साइड पीस है उसको भी सिल लेना है। अब ये दोनों साइड पीस जुड़ गया है, बैग एकदम कंप्लीट है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा या फॉर्म वगैरह है उसको आप ये देखिए कटिंग करके बराबर कर लें। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा और सुंदर सा ये बैग बन के तैयार हो गया है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।